आप ई रिक्शा पर बैठकर कहीं जा रहे हो और अचानक वो बीच सड़क पर बंद हो जाए और ड्राइवर कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो ई रिक्शा स्टार्ट ही न हो तो सोचिए फिर क्या होगा। आपकी परेशानी तो बढ़ेगी लेकिन ड्राइवर की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों से ऐसे ही वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें अचानक ई रिक्शा बंद हो गए और ड्राइवर परेशान होने लगता है। कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें ई रिक्शा बंद होने के बाद ड्राइवर भावुक हो जा रहे हैं। कई शहरों से ऐसे मामले सामने आए हैं जब कुछ युवाओं और प्रैंकस्टर्स का एक बेहद खतरनाक और क्रूर डिजिटल प्रैंक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मजाक दिल्ली की जीवन रेखा बन चुका ई रिक्शा यानी टिर्री के गरीब चालकों के लिए काल बन गया है। दरअसल कुछ युवा बैड BMS नाम के एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके सड़क पर चल रहे ई रिक्शा के ब्लूटूथ सक्षम लिथियम बैटरी को हैक कर रहे हैं और चलती गाड़ी का पावर स्विच बंद कर दे रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इसे टिर्री किलर ऐप कहा जा रहा है। बता दें कि ई रिक्शे को दिल्ली NCR में टिर्री कहा जाता है, वहीं कई अन्य शहरों या राज्यों में इन्हें अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। गौरतलब है कि भारत में ई रिक्शा लाखों लोगों की रोजी रोटी का साधन है। देश के छोटे बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके, लेकिन ई रिक्शा हाल ही में एक मोबाइल ऐप बैड BMS को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि इस ऐप की मदद से चलते हुए ई रिक्शा को अचानक बंद किया जा सकता है। इन दावों ने रिक्शा चालकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। कई रिक्शा चालक उन वीडियो को देखकर सहमे हुए हैं। कई रिक्शा चालकों का कहना है कि पहले ई रिक्शा बंद करके फिर स्टार्ट करने के पैसे लिए जा रहे हैं। क्या करते हैं? ऑटो चलाना है। बैटरी रिक्शा चलाते हैं? हाँ। हाँ, तो क्या आजकल बंद कर रहे हैं मोबाइल से? बंद करना है तो दिक्कत ही आई है, हमें दिक्कत है इस चीज़ की में। तो फिर ऑन करने के पैसे भी लेते हैं, क्या करते हैं? हाँ, पैसे ही लेते हैं हर चीज़ में, कुछ भी कराओगे तो अच्छा। चालान भी काट देते हैं ज़बरदस्ती का कहीं हो। अच्छा, तो परेशानी होती है? हाँ। तो क्या चाहते हैं? क्या चाहना है कि हमारे साथ ना हो गया ऐसा, मतलब। अच्छा। हाँ, हर चीज़ में बंद होनी चाहिए ये सब। हाँ, मतलब कर देते हैं तो हमें दिक्कत तो आती है इस चीज़ में। हाँ, ज़बरदस्ती का चालान काटते हैं। बंद कर देते हैं रिक्शा हैं? तो क्या होता है? तो फिर स्टार्ट नहीं, चलती नहीं है बिल्कुल भी? फिर चलेगी कैसे जब बंद कर देंगे तो उससे नुकसान होता है। हाँ, नुकसान। फिर ऑन करने के पैसे लेते हैं? हाँ। अच्छा, तो फिर क्या चाहते हो तुम कि ये सब बंद होना चाहिए? ना रोक लगनी चाहिए इस पे? जब रोक लग जाएगी तो खाएंगे कैसे? जरूरी ऐप पे रोक लगनी चाहिए। जिस ऐप से गाड़ी बंद करे हाँ होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। इस डिजिटल क्रूरता के पीछे छिपे मानवीय दर्द को जब सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स ने उजागर करना शुरू किया तब जाकर इस मामले ने देश भर में तूल पकड़ा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमान सिद्दीकी ने एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र किया है, सुनिए। क्या था बैटरी रिक्शा का वो इंसिडेंट? क्या हुआ था? कब का ये इंसिडेंट था? असल में ये जो है कल ही का है और हालांकि ऐसा था कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं अपनी वीडियो बना के घर जा रहा था तो रास्ते में जब मैंने देखा तो एक अंकल थे, वो दूसरी रिक्शा से अपनी रिक्शा बांध के लेके जा रहे थे। तो मैंने सोचा यार क्या पता ये जो ऐप ट्रेंडिंग में चल रहा है जिससे लोग शरारती कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा बंद कर रहे हैं, क्या पता इस ऐप से चाचा की रिक्शा बंद है या फिर रिक्शा ख़राब हो गई है कि बारिश का भी समय है। तो मैं अपनी गाड़ी पीछे लेकर आया और मैं ऐप खोल के कनेक्ट करने लगा। एक हाथ से गाड़ी चला रहा था मैं अपनी जान को रिस्क लेते हुए और एक हाथ से उनका कनेक्ट कर रहा था। जैसे ही वो कनेक्ट होती है तो एकदम मैंने अंकल को आवाज़ मार के रोक दिया। मैंने कहा अंकल रुक जाओ, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने जब उनके पास गया तो वो तो रोने लगे एकदम। मैंने क्या हुआ अंकल? वो बोले यार सुबह से मेरी रोजी रोटी ख़राब हो गई है और 400 से 500 रुपये वो रिक्शा रेंट पे लेते हैं, यानी उनका जो रिक्शा है वो भी रेंट पे है, उनकी अपनी नहीं है। तो वो एकदम रोने लगे, भावुक हो गए और बहुत ज़्यादा आंसू आने लगे। हालांकि मुझे भी देख के आंसू आने लगे। तो फिर मैंने उस ऐप से ऑन करी उनकी रिक्शा, तो वो फिर ऑन होकर रिक्शा लेके गए, यानी पूरे दिन उनकी रिक्शा एक जगह खड़ी रही। तो ऐसे जो लोग लड़के कर रहे हैं वो सब कुछ गलत है, क्योंकि देखो रिक्शे वाले क्या होता है, उनकी बहुत से लोगों की रिक्शा अपनी नहीं होती, वो रेंट पे लेके चलाते हैं 400-500 रुपये में। तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं जो लड़के कर रहे हैं। मेरा ये मैसेज है। ऐप आपने कैसे देखा था? ये आपने सुना था? हाँ, ये असल में क्या था कि इंस्टाग्राम जब हम चला रहे थे रात में तो ये ऐप हमारे सामने आने लगा, यानी कि लोग बंद कर रहे थे, ये कर रहे थे, कह रहे थे अब टिर्री वालों का बदला का समय आ गया है, अब टिर्री वालों को हम बताएंगे क्या होता है। तो इस चीज़ की मैसेज बहुत मीम्स वायरल हो रही थी रात में। तो उसी मीम्स वायरल करते हुए जब मेरे माइंड में आया, मैंने कहा ये तो वही चीज़ है जो शायद मैंने रात वीडियो में देखा था। वही सुबह हालांकि शाम के समय मेरे साथ भी हुआ, मैंने देखा वो रिक्शा रुकी हुई है, फिर उसे जाके मैंने चालू किया। तो
तो पूरी जो फिर उसके बाद उनकी रिक्शा हाँ, फिर उसके बाद उनकी रिक्शा चालू हो गई। रिक्शा चालू होने के बाद क्या हुआ, ये जो वीडियो मैंने अपलोड करी, ये वीडियो कुछ ही घंटों अंदर मिलियंस पे चली गई। जब ये वीडियो मुरादाबाद में और भी कोई इंसिडेंट देखे? हाँ, मुरादाबाद में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी, उसके भाई मेरे घर के बाहर ही रिक्शा खड़ी है, अमान भाई तो पीली कोठी पे रिक्शा खड़ी है, दीवान के बाजार में रिक्शा खड़ी है, यानी मुरादाबाद के अलग अलग एरियो में रिक्शा रुकी हुई खड़ी थी। तो वो जो लोगों ने मेरी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद लोगों ने उनकी रिक्शा खोली फिर, और इस मैसेज से बाद मैंने देखा कि अब जितने भी युवा थे, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखो मेरा यही है कि इंस्टाग्राम, जैसे कि अभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे इतनी जल्दी वायरल हुई थी कोई भी चीज़, तो ऐसी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार के जो साइबर पुलिस होती है, ये चीज़ होती है, वो इस चीज़ पे एक्शन ले, इस ऐप को बैंड करें, या फिर जो इसका हल निकल सकता है वो हल निकाले, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। बैट BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा ऐप है जिसे ब्लूटूथ सक्षम लिथियम बैटरियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बनाया गया है। इस ऐप के जरिए बैटरी की चार्जिंग, वोल्टेज, करंट, तापमान और बैटरी की स्थिति जैसी जानकारी देखी जा सकती है। कुछ बैटरियों में ये ऐप बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज सिस्टम को भी नियंत्रित करने की सुविधा देता है। हालांकि समस्या तब सामने आई जब ये जानकारी सामने आई कि कुछ कम कीमत वाली लिथियम बैटरियों में ब्लूटूथ सुरक्षा पर्याप्त मजबूत नहीं है। यदि बैटरी में पासवर्ड या सुरक्षित ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया गया है तो कोई भी व्यक्ति सीमित दूरी के भीतर आकर बैट BMS जैसे ऐप से बैटरी से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। अगर वो बैटरी के डिस्चार्ज फंक्शन को बंद कर दे तो मोटर तक बिजली की सप्लाई रुक सकती है और ई रिक्शा बीच रास्ते में बंद हो सकते हैं। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि ये समस्या सभी रिक्शाओं में नहीं है। केवल वो वाहन प्रभावित हो सकते हैं जिनमें ब्लूटूथ इनबिल्ट लिथियम बैटरी लगी है, जिनका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है। जिन ई रिक्शाओं में लेड एसिड बैटरी या बेहतर सुरक्षा वाली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया गया है, उसमें इस तरह का जोखिम नहीं माना जाता है। जानकारों का कहना है कि पारंपरिक साइबर हैकिंग का ये मामला नहीं है, बल्कि कमजोर सुरक्षा वाली बैटरियों का दुरुपयोग है। इसलिए बैटरी निर्माताओं को भी मजबूत पासवर्ड, एन्क्रिप्शन और सुरक्षित ब्लूटूथ पेयरिंग जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से लागू करनी चाहिए। वहीं रिक्शा चालकों को भी भरोसेमंद कंपनियों की बैटरियां खरीदने और डिफॉल्ट पासवर्ड बदलने जैसी सावधानियां अपनानी चाहिए। देखिए, बहुत सरल शब्दों में बताऊं तो हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुई जहां पर बच्चे एक ऐप बैट BMS ऐप का इस्तेमाल करके ई रिक्शाज की बैटरी ऑफ कर देते हैं। तो अब ये देखने में तो बड़ा चौंकाने वाला लगता है, और ये शुरुआत सिर्फ एक प्रैंक से हुई, थोड़ी शरारत से हुई, लेकिन बात शरारत की नहीं है, यहां पर एक मेजर साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है। देखिए, आज भारत ईवी सेक्टर में 2-2.5 साल से बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, पूरी दुनिया की नजर भारत पे है। लेकिन इस समय पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ईवी सेक्टर अभी नया है, अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है। धीरे धीरे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, चुनौतियां भी बढ़ेंगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो ये BMS यूनिट जिसको हम बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत ही चीप यूनिट्स बनाए जाते हैं। जब चीप्स यानी सस्ते यूनिट बनाए जाते हैं तो देखिए उसमें ना तो कोई सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, ना कोई और बाइफर्केशन होते हैं। जब सिक्योरिटी मेजर नहीं है तो ब्लूटूथ खुले में है। अब ब्लूटूथ जब खुले में है तो अगर कोई क्रिमिनल है वो उसको एक्सेस कर सकता है और वहां किसी भी ई रिक्शा की बैटरी का वो इंचार्ज ले सकता है। अब आपको लगेगा यहां पे कोई पैसों का लेन देन तो हो नहीं रहा, तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। आप खुद सोचिए, भारत की रोड्स पे जब ये ई रिक्शास चलेंगे और किसी के पास इसका पूरा एक्सेस रहेगा, एकदम से बैटरी ऑफ कर दी जाए, बंदा गाड़ी में चल रहा है, एक्सीडेंट्स कॉज हो सकते हैं, केओस कॉज हो सकता है। तो बात सिर्फ यहां फाइनेंशियल कॉज की नहीं है, बात है कि बहुत ही मेजर साइबर सिक्योरिटी मुद्दा भी सामने आया है। और मुझे लगता है बहुत अच्छा है कि शुरुआत की स्टेज में ये चीजें सामने आ रही हैं। तो अगर भारत सरकार कोई बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ईवी सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी के रिलेशन में लाएंगी तो मुझे लगता है इससे बेहतर समय नहीं है। आजकल बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर सडनली और लोग ई रिक्शा के सिस्टम में छेड़खानी करते हैं और उसकी वजह से ई रिक्शा चलना बंद हो जाता है। अब एक तो ऐसा वीडियो आया है जहां पर एक ड्राइवर रो रहे हैं कि साहब इस रोकने की वजह से उनकी जो डेली लाइवलीहुड है वो इम्पैक्ट हो गई है। मुझे लगता है लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कोई मजाक का खिलवाड़ की बात नहीं है। जब आप किसी ई रिक्शा में सेंध लगाते हैं तो आप एक दंडनीय अपराध कमिट करते हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 के तहत, क्योंकि आप हैकिंग करते हैं, आप कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ई रिक्शा अगर हम देखा जाए वैसे तो ई रिक्शा है, लेकिन कानून के दृष्टिकोण में ई रिक्शा एक कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो जब आप छेड़खानी करते हैं उसकी वर्किंग से, उसके अंदर घुसते हैं और इस तरह से काम करते हैं ताकि ई रिक्शा काम करना बंद कर दे, तो वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस बन जाता है। इसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है और साथ ही साथ आपके विरुद्ध
डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन भी अवॉर्ड किए जा सकते हैं धारा 43 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ आप पर प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत। तो लोगों को समझना है कि साहब खेल वाला काम नहीं है, दायित्व अब सरकार के ऊपर है कि वैसे केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, आप कुछ केसेस में एफआईआर दर्ज करिए, एक समरी कन्विक्शन लीजिए और लोगों को समझा दीजिए कि साहब ये खेल नहीं है, आप किसी कंप्यूटर सिस्टम में खिलवाड़ करेंगे तो आपको कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ एक और वेकअप कॉल भी है, वो ये है कि ई रिक्शा की जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है या साइबर सिक्योरिटी है वो इतनी कमजोर है कि कोई बंदा किसी ऐप के माध्यम से आपके ई रिक्शा के अंदर घुस आता है। तो मुझे लगता है लोगों में ज्यादा जागरूकता लाने की आवश्यकता होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि अगर आप ई रिक्शा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी साइबर सुरक्षा पर भी आप ध्यान रखें ताकि उसमें सेंध ना लगाई जा सके और वास्तविक तौर पर जितने सारे स्टेक होल्डर्स को सरकार प्रोत्साहित कर पाए कि आप साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें, उतना ही अच्छा होगा। इस तरह की चीजें होती रहेंगी, नए ऐप्स आएंगे, लेकिन आवश्यकता है सख्त एक्शन की। कुछ एक्शंस हो जाएंगे, कुछ सजाएं होंगी, कन्विक्शंस होंगे, तो ब्रॉड मैसेजिंग इकोसिस्टम में जाएगा साहब ई रिक्शा से खिलवाड़ का मतलब आने वाले अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक चर्चा बड़े जोरों से है, जहां पर तमाम जो हजारों लाखों ई रिक्शा वाले हैं जो टिर्री चलाते हैं, उनके ई रिक्शा को एक मोबाइल ऐप के जरिए जो है वो लॉक कर दिया जा रहा है और उसकी वजह से तमाम ई रिक्शा चालक जो है वो परेशान भी हो रहे हैं। और अभी क्या हालात है उन्हीं से बात कर लेते हैं और इसमें सत्यता क्या है वो भी उन्हीं से पूछ लेते हैं। हम ये लक्ष्मी नगर निर्माण विहार के इलाके में हैं और यहाँ पर भी तमाम ई रिक्शा जो है वो संचालित होते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक नाम है जी। शफीक जी, ये बताइए कि क्या ऐप्स ई रिक्शा बंद करने की कोई घटना सामने आई? सच है बात ये? बहुत ज़्यादा घटना सामने आई है, पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और जो लोग चला रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि उनकी झाड़ी भी मारी गई है और किसी को चला रहे हैं उनसे सबसे ज़्यादा बेचारों का बुरा तो इसलिए काफ़ी दिक्कत हुई है। सवारी भी बैठने से घबराने लगी है। लेकिन अब कल से कोई शायद ऐसी घटना हुई होगी, लेकिन उससे पहले 3 दिन काफ़ी दिक्कत रही है, जिससे कि पब्लिक भी परेशान है, किराए वाले भी परेशान है, गाड़ी वाले भी परेशान है। कोई ऐप मोबाइल में ऐसा दिया गया है जिससे कि 30 मीटर की रेंज से वो कहीं भी कोई सी भी साइड से उसको अपने मोबाइल में लोड करने के बाद उसे ओके करते हैं या जो भी करते हो वो बंद हो जाता है। लेकिन उसके सबसे अच्छी समस्या एक और है, जिससे कि किसी भी मोबाइल से उसे आप खोल सकते हैं गाड़ी को, खुल तो जाता है लेकिन किसी और मोबाइल से खुलेगा, लेकिन जो लॉक करता है उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। ऑन करके चला गया, ऑन करके चला गया। हुआ ऐसी दिक्कतें हुई अभी? बहुत बार दिक्कत हुई है इस चीज़ के बारे में। बहुत लोग बाग लड़के बाइकों पर घूम रहे हैं, एक एक गाड़ियों पे 3-3 जने घूम रहे हैं, फ़ोन ऑन कर रखे 3-3 फ़ोनों में रख के हाथ में, और जौन सी गाड़ी के पीछे चलते हैं फ़ोटो खींच लेंगे और वो गाड़ी रास्ते में लॉक हो जाती है। हम जैसे नौजवान हैं हम तो धक्का मार के आगे तक कर लेंगे, जिनके जो बुजुर्ग आदमी हो वो बेचारे धक्का भी नहीं मार पा रहे और रास्ते में खड़े हो जाते हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि सवारी बैठी हुई है और एकदम से बंद हो गया? हाँ, सवारी बैठे हुए एकदम बंद हो जाती है गाड़ी, बिल्कुल बुजुर्ग आदमी बिल्कुल परेशानी हो जाता है, सवारी उतर के दूसरी में बैठ जाती है। जो बेचारे किराए पे रिक्शा चला रहे हैं उनके तो बहुत बुरा हालत हो जा रहे हैं इस टाइम पर। आपकी रिक्शा को भी बंद किया किसी ने? हाँ बिल्कुल बंद हो रही है, रिक्शा बंद हो रही है, अपने आप ही अपने ऑटोमेटिक बंद कर दे रहे हैं। उसको सुलवाओ, उसको 500 किराए का रिक्शा है, वहाँ भी पैसे दो, यहाँ पर निकालने के भी 2 रिक्शा। फोन से अनलॉक नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, वही खोल रहा है, जो बंदा लॉक कर रहा है वही बंदा खोल रहा है। खुल जाता है। अब ये मगर दिक्कत आ रही है हमारे को। आपको पता है कि मैं खोल सकता हूँ, तो वो सोचता है गाड़ी वाला के जने इसी ने ही बंद किया होगा, तो इसलिए परेशान करने की वजह से इसने पहले परेशान करा, फिर लॉक खोल रहा है। शुरू में ऐसा भी हुआ कि 100-100 200 रुपए लेके उनके लॉक खोले गए। ऐप तो फ्री है फोन पे? जी हाँ, वैसे तो फ्री है। और भी लोग हैं यहाँ पर और एक बार हम कोशिश भी करेंगे कि क्या इस बारे में सत्यता है और ये ऐप दरअसल बनाया किसने है और किस मकसद से बनाया गया। क्या ये बदमाशी के मकसद से बनाया गया? क्योंकि परेशानी इस तरह के जो ई रिक्शे होते हैं इनमें लिथियम आयन की बैटरी होती है और उन बैटरी का एक हिस्सा जो है वो ब्लूटूथ से संचालित होता है और उन बैटरीज को जो है वो पूरी तरह से बंद किया जा सकता है और जैसे ही वो बैटरीज ऑफ होती हैं ये ई रिक्शे भी ऑफ हो जाते हैं। ये बताइए, जो ई रिक्शा लॉक कर रहे थे लोग, इसकी दिक्कत का क्या समाधान निकला? इसकी जो दिक्कत का समाधान निकला है वो जो इसकी ऐप है ना, जो ऐप लागू हुई है उसी से आप अपनी बैटरी का लॉक लगा सकते हो। अभी जो बैटरी का लॉक नहीं लगा हुआ
अगर आप ऐप से आप लॉक लगा सकते हो, तो लॉक लगा दोगे तो बैटरी लॉक नहीं होगी। तो आप अपने अपने फोन से ही बैटरी जी को लॉक कर दिया है। जी, ऐप आई है, जो ऐप है ना उसी से लॉक कर दिया। उसी ऐप से लॉक भी हो जी, जाता है। लेकिन दिक्कतें आई बीच में। बहुत दिक्कत है, गाड़ी बंद हो रही थी बार बार। जैसे सवारी आगे लेके चले, कोई कार से पीछे चल रहा है, उन्हें आगे से पीछे से बंद कर दी, कोई साइड में बाइक वाला चल रहा है, उन्हें बंद कर दी। ठीक है। बहुत दिक्कतें आई, बहुत परेशानी हुई। बत्ती में रेड लाइट में बंद कर दी किसी ने, अच्छा। बीच रेड लाइट में धक्का लगा रहे हैं। हाँ, तो इसका समाधान खुद ही ढूंढा, फिर पता चला कि ऐप से है, तो ऐप से कराए थे। ठीक है। तो हमारे साथ दानिश है और वो ऐप दिखाएंगे कि कैसे इससे बैटरी जो है वो बंद होती है। और उन्होंने फ़ोन में जो है वो बैटरी जो ऐप है, मोबाइल ऐप, वो उस वक्त जो है उन्होंने खोला है। कौन सा ऐप है भाई ये? बैट BMS। हाँ जी, हाँ ये दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ। ये देखो बंद हो जाएगी, ये बंद हो गई मेरी एक बार गाड़ी। दिखाना एक बार। और ये पावर। ये चालू हो गई है। अच्छा, हाँ, ये इस ऐप के जरिए बंद करी जा ये रही कोई है। और सा भी ऐप है? जी। कई ऐप है क्या ये? हाँ, ये बहुत सारे ऐप हैं जो हमें परेशान करा जा रहा है भाई। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? बचने का रास्ता तो ये इसको बैंड करा जाए भाई साहब, अच्छा। तभी हमारी कमी हो सकती है। तो कोई कनेक्शन हटाकर या इसको नहीं सुधारा जा नहीं सकता सुधारा जा सकता। हम तो जा रहे हैं बैटरी वाले के पास, वो कह रहा है कि कोई इसका साधारण नहीं है? है। ऐसा हुआ कि चलती गाड़ी कभी बंद हो जाती है, बस 7 बार बंद हुई है कल मेरी गाड़ी। मैं बहुत परेशान हो चुका तो हूँ। ऐसा भी था सवारी बैठी थी और लोगों को उतरना पड़ा। 100 रुपये का चक्कर था, एक 200 रुपये का चक्कर था, मैं छोड़ना पड़ा। भाई क्या करते बताओ, बंद हो गई गाड़ी, कैसे चलाता मैं? एक बार फिर से करके एक बार ये दिखाइएगा। ये देखिए अभी 1 मिनट रुकिएगा। इस वक्त ये बैटरी ऑन है, रेडी है, और दूसरी तरफ इनके पास ये ऐप है। अभी इसमें पावर ऑन दिखाइए एक बार देवी जी। ये पावर इसमें जो है ऑन है अभी। बंद हो गई अभी ये अब ये चालू हो गई है, और फिर अच्छा ये अभी चालू, और अब ऑफ होगी तो ऑफ होगी, ये हो गया। और ये बंद हो गई। और ये चलती गाड़ी कभी भी बंद हो सकती है। बंद हो सकती है जी। ये 2-4 मतलब इस तरह इनका ग्रुप घूम रहा है भाई साहब। अच्छा। हाँ, स्कूटी से घूमते हैं, तो कुछ लड़के और कुछ यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो क्या पुलिस से या किसी कोई शिकायत आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट वाले की? भाई साहब अभी तो कोई शिकायत नहीं करी, बाकी हम करेंगे, जरूर करेंगे इस बात को, इस बात की शिकायत जरूर करेंगे हम। लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम तो भाई साहब। 400-500 रुपये कमाने होते हैं, वो भी पब्लिक हमें परेशान कर रही है, तो वो भी बताओ, वो भी जा रहे हैं ना हाथ से। कोई कौन सा ऐप है ये? ये दूसरा ऐप है, ये है ये कुछ चाइनीज ऐप जैसा हाँ, नाम है ये इसका? चाइनीज ऐप है, अभी लॉन्च हुआ है। अच्छा। हम तो एक कह रहे हैं भाई साहब, ये बैंड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारी रोजी रोटी खत्म हो रही है भाई साहब। किराए पे चला किराए पे जो चला रहे हैं वो बीच रास्ते पे कभी रेड लाइट के बीचों बीच बंद हो जाती है, जब सिग्नल चालू रहता है तो धक्का लगाना पड़ता है। ट्रैफिक वाले सवारी परेशान हो जाती है, ट्रैफिक वाले फिर बोलते हैं आगे करो, बंद हो गई तो हम कहाँ से कर सकते हैं बताओ। और उधर से गाड़ी आती रहती है, कभी चोट लग गई, धक्का हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? ऐप को बैन करना चाहिए, ऐप को बैन करना चाहिए। हम लोग को बहुत नुकसान हो रही है, चलते गाड़ी बंद कर दे रही है, सवारी उतारना पड़ जा रहा है, चक्कर खराब हो जा रहा है, कभी ट्रैफिक में बंद हो जा रही है, कभी बत्ती पे बंद हो जा रही है। इसको ऐप को हमारे तरफ से ये है कि ऐप को बैन किया जा रहा है, बंद कर देना चाहिए, ऐप को बंद करना चाहिए, बस यही करना चाह रहे हैं। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। ये इस तरह की शिकायतें ये तमाम जो ई रिक्शा चालक हैं, जो डेली अपना ई रिक्शा चलाते हैं, उनको ये समस्या आ रही है। और एक नहीं, ऐसे कई ऐप हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप है वो बैट BMS ऐप है, जो तमाम लोगों ने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया और वो गाड़ी में बैठे हुए, बाइक पर जाते हुए किसी भी ई रिक्शा को कहीं भी बंद कर दे रहे हैं। और टाइम्स नाउ भारत ने जो पड़ताल की है उसमें ये बात सच सामने निकल कर आई है, तमाम ई रिक्शा वालों के जरिए, बयान के जरिए। और इसके साथ ही उन ऐप का मैंने इस्तेमाल करके इन रिक्शा वालों के जरिए दिखाया कि किस तरीके से उनके ई रिक्शा फिलहाल जो हैं वो बंद कर दिए जा रहे हैं। वीडियो नितिन डेविड के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।